जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये आपका पेपर हुआ था 26/4/1998, यानी ये आपका 1998 में यह पेपर हुआ था। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के है। ये आपका ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। अभी आपका वर्तमान में ब्राज़ील का राष्ट्रपति है लुइज इलिया लुला डी सिल्वा। लुइज इलिया लुला डी सिल्वा भी ब्राज़ील का वर्तमान में राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है कि एलिफेंट पास कहाँ स्थित है। ये आपका श्रीलंका के जाफना द्वीप में स्थित है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है अल गोर है, ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी जब आपका पेपर हुआ था यह उस समय के आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय वो यानी थे आपका अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, इसे हम आपको अभी कोई मतलब नहीं है, इसे आप मत याद रखिए। अभी आप वर्तमान में याद रखिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है। ये आपका है कमला हैरिस है, याद रखिएगा। अभी आपका वर्तमान में अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये आपका है कमला हैरिस है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है। तो यह क्वेश्चन था आपका उस समय के करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होते हैं, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा था, इससे आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि कामयानी लिखी गई है। कामयानी किसके द्वारा लिखी गई है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि आवो जनजाति संबंधित है। आवो किस राज्य की जनजाति है। ये आपका असम राज्य की जनजाति है, इससे आप ध्यान रखिएगा। मेघालय में आपका यानी गारो खासी जनतिया मेघालय में आपका यह जनजाति है, याद रखिएगा। गारो खासी जनतिया ये आपका मेघालय की जनजाति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं। ये आपका शतरंज के खिलाड़ी है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। ये आपका परमवीर चक्र, ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11 है कि मरे नदी कहाँ बहती है। तो मरे आपका ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, यानी मरे नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है शिव सुंदरम पन बिजली योजना कहाँ स्थित है। ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है, इससे आप याद रखिएगा। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा भी कहा जाता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है। निम्न में से कौन कटनी में स्थित है। ये आपका यह एक सीमेंट कारखाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन है। तो अभी वर्तमान आपका सबसे गरीब राज्य बिहार है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है कि हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं। तो झीलों के देश फिनलैंड को कहते हैं, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइलम में नए पौधे का संवर्धन होता है। यह मुख्यतः किस में होते हैं, तो पत्ती से, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। याद रखिएगा वसा में घुलनशील है A, D, E, K। ये आपका जो विटामिन है ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि आपका विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं। B और C आपका विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन A, D, E, K ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग शाब्दिक होती है। तो ध्वनि का वेग आपका सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद आपका
द्रव में होती है और उसके बाद आपका गैस में होती है। सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। ध्वनि आपका एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, तो प्रभांजी आसवन विधि के द्वारा आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्था कौन है? ये आपका है स्टील, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 21 है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो एक ही तत्व से बना है, ये हो जाएगा हीरा। हीरा आपका कार्बन का अपरूप है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि सोल्स ने आविष्कार किया था, ये आपका टाइपराइटर का आविष्कार किया था, ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि कौन सा यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ये आपका डेन्यूब नदी, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। कौन सा नदी है? तो डेन्यूब नदी है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये आपका तंजानिया में स्थित है, ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, ये चिनूक है। चिनूक आपका अमेरिका की स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अभी लेकिन इसका याद रखिए, उस समय का आंसर से मतलब नहीं है। अभी याद रखिए अभी कि गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक कौन सा देश में होता है? तो ये होता है आपका न्यूजीलैंड में। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड आपका गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जबकि बात किया जाए कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये आपका चीन है। ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है। प्रति हेक्टेयर कहा जाए तो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, लेकिन सीधे कहा जाए कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है आपका चीन में। तो चीन आपका गेहूं उत्पादन में पहला स्थान पर है और आपका दूसरा स्थान पर भारत है। गेहूं उत्पादन करने में भारत दूसरा स्थान है विश्व में, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि मरडेका कप संबंधित है, मरडेका कप संबंधित है, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि आलोक कुमार का संबंध है, तो ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे इसका आंसर होगा एस्क्विनर, यानी आलोक कुमार एस्क्विनर से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन है इक्वाडोर की राजधानी है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो ये आपका क्योटो आपका इक्वाडोर की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है कि वीरभूमि समाधि है, ये आपका राजीव गांधी की समाधि के नाम वीरभूमि है। और आपका याद रखिएगा इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी के समाधि के नाम क्या है? शक्ति स्थल। और आपका लाल बहादुर शास्त्री का समाधि के नाम है विजय घाट, विजय स्थल नहीं, विजय घाट, क्या नाम है? विजय घाट है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, यानी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो आपका नाइट्रोजन तो वायुमंडल में 78% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, और ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है, और आपका क्लोरीन जो है ये आपका वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था आपका? मैकमिलन ने, ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे, मैकमिलन ने। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? यह होगा कॉक्सीक्योर, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, कॉक्सीक्योर। नेक्स्ट का क्वेश्चन 34 है कि गोवा की राजधानी है, तो गोवा की राजधानी पणजी है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि एलोरा कंदराओ में मंदिरों की कुल संख्या है,
एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितना है? 34 है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था, लेकिन इसे पूर्ण कार्य करवाया था इल्तुतमिश। इसे याद रखिएगा, यानी कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 37 है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, ये आपका बीजक। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिपुर का इम्फाल है और नागालैंड का कोहिमा है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, ये आपका है अखबारी कागज, यानी अखबारी कागज का उद्योग कहाँ है? नेपा नगर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि चेन्नई का STT कोड है, ये आपका है 044 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि मरियाना ट्रेंच यानी बीच कहाँ स्थित है? ये आपका चेन्नई में स्थित है। मरियाना ट्रेंच आपका यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आपका विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है। विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 42 है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग, ये आपका उस समय का क्वेश्चन है, यानी 1998 के टाइम का क्वेश्चन है। इसे आप मत याद रखिए, अभी आप वर्तमान में याद रखिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपका जनगणना 2011 के अनुसार है 19.96 करोड़ है। 19.96 करोड़ है, यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.96 करोड़ है। जबकि बात किया जाए बिहार की जनसंख्या कितना है, तो ये आपका है 10,40,99,452। इस डाटा को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। तो जनसंख्या याद रखिए 10,40,99,452। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 43 है। क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड बने होते हैं, ये बने आपका उच्च कार्बन इस्पात से। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का मंदिर यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर उदाहरण है, ये आपका है नागर शैली के। किसका उदाहरण है? नागर शैली की स्थित है। देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यह भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में आपका भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है? देखिए आपका कर्नाटक में, ध्यान रखिए कर्नाटक में लौह धातु का सबसे अधिक भंडार है। जबकि लौह धातु का उत्पादन का वर्तमान में सबसे अधिक होता है उड़ीसा राज्य में। याद रखिएगा उत्पादन लौह एक्स का सबसे अधिक उड़ीसा में होता है, जबकि सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है ये आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 7 है। 3 है फिर 7 है। देखिए क्या किया है, तो 3 में 2 से गुना कीजिए प्लस 1 कीजिए, 3 दूनी 6 1 7 आ गया। फिर क्या कीजिए इसमें, फिर क्या किया है, तो 7 में 2 से गुना किया 7 दूनी 14 और 14 2 16। यानी पहले क्या किया 2 गुना करके 1 ऐड किए, उसके आगे क्या किया 2 गुना करके 2 ऐड किए, आगे क्या करेंगे उसको 2 गुना करके 3 ऐड करेंगे। तो 16 दूनी 32, 32 प्लस 3 क्या 35 है, 35 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करके 4 ऐड करेंगे। तो 35 को 2 से गुना कीजिए, इसमें 4 को ऐड कीजिए, तो 35 दूनी 70 और 70 4 74। अगली संख्या क्या आएगी 74 आ जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी। देखिए मान लेते हैं हम कि अभी इसका वर्तमान आयु क्या है x है, तो 20 वर्ष पहले तो क्या होगा, तो x माइनस 20 हो जाएंगे, x माइनस 20 हो जाएंगे। ये जो आयु है यानी 20 वर्ष पहले की आयु जो है वो अभी वर्तमान के 1/3 के बराबर है। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप x के वैल्यू निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जगह 3x माइनस 60 बराबर x आ जाएंगे। इसको इधर लेकर आइए, आपका जगह 2x बराबर 60 हो जाएंगे। ये आपका 2 से कट जाएगा, आपका x का मान यहाँ से क्या आएगा, तो 30 वर्ष आ जाएंगे। यानी इसका वर्तमान आयु कितना है, तो 30 वर्ष है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे।
4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या करा है वह न्यूनतम अंक क्या है जिससे इतना को गुना कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जा सकता है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए क्या करना है, इसको फैक्टर तोड़िए पहले, ठीक। इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, फैक्टर तोड़िए। इसको क्या कीजिए, गुणनखंड तोड़िएगा। अब जब गुणनखंड तोड़िएगा, इससे आप गुणनखंड से तोड़ लीजिएगा। इसका गुणनखंड आएगा, आपको हम बता रहे हैं, इसका गुणनखंड आएगा आपका 2 का पावर 4 गुने 7 का पावर 2 गुने 3। अब देखिए ये आपका पूर्ण वर्ग कब बनेगा, ठीक। अब इसको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। हम फैक्टर तोड़ के बता रहे हैं, आपको इतना आता है, ठीक। आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा, फैक्टर तोड़ना बहुत आसान है, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए अब इसको देखना है कि पूर्ण वर्ग कब होगा। देखिए यहाँ क्या है, 2 का पावर 4 यानी 2 कितना है, 4 है, ये आपका पेयर में है, तो इसका तो रूट आराम से निकलेगा। यहाँ क्या 7 आपका 2 है, इसका भी रूट निकल जाएगा। लेकिन आपका यहाँ क्या 3 एक ही है, 3 एक ही है, तो क्या पूर्ण वर्ग आएगा, नहीं आएगा। इसको पेयर बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 1 3 से और हमें गुना करना पड़ेगा, तब ये आपका पेयर बनेंगे, तभी ये आपका पूर्ण वर्ग बन पाएगा। इसका मतलब है इसमें किससे गुना करना पड़ेगा हमको, तो 3 से गुना करेंगे पूरे संख्या में, ये आपका पूर्ण वर्ग आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो 2 हो जाएंगे, यानी इसका आंसर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। इसमें देखिए आपको क्या दिया है, x + y दिया है 6 और आपका 3x - y दिया है 4, तो कह रहा है x - y का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, आपका दिया है x + y = 6 और आपका दिया है 3x - y = 4। क्या करिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये आपका y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। ये आपका जगह 3x 4x, आपका जगह 6 4 10। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा कितना, x का मान आ जाएगा 10/4। आप 2 से काटिए, आपका जगह 5/2 आ जाएंगे। 5/2 मतलब 2.5, 2.5, 5/2 मतलब 2.5। x मान कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब क्या कीजिए, y का मान यहाँ से निकालिए, तो क्या करेंगे 2.5 + y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं, क्या आएगा 6 - 2.5 आ जाएंगे। आप जब माइनस कीजिएगा कितना आएगा, आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपको, जब 6 में से 2.5 को माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे 3.5 आ जाएंगे। आपका यहाँ से y का मान क्या आएगा, 3.5 आ गया, 3.5 आ गया। x मान कितना आया था, x मान आया था आपका 2.5 आया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, x - y। आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, आप करें x - y यानी 2.5 - 3.5। आप माइनस कीजिए, क्या आएगा, -1 आ जाएंगे। क्या आएगा, -1 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम किसी अंक में से उस अंक का 75% घटा देते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कह रहा 75% घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है। अब बताइए 100% है कोई चीज़, इसमें से क्या करना, 75 घटा दिए, यानी ये कितना बचा, 25% आपको बच गया है। यही आपका 25% का कितना आ रहा है, तो 75 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको दिया है 25% दिया कितना, तो ये दिया आपका 75, 25% दिया 75, तो आपसे पूछ रहा है 100% यानी वो संख्या कितना है। आप क्या 25 दिया 75, 100% कितना आएगा, तो 3 × 100 यानी आपका जगह 300। क्या आएगा, 300, यानी वह अंक क्या है, तो 300 है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि दूध में वसाधारिता कम हो जाती है, कब, तो ग्रीष्म ऋतु में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, ये आपका ऑक्सीजन, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाली मूत्र की मात्रा होती है, ये तो आपका 1.5 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से यानी गति से चलकर आते हैं तो उसकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिए। ये आपका एक सेकेंड, यह मान लीजिए आपका क्या है, तो मीटर है, ठीक। ये आपका मीटर है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आप दौड़ रहे हैं, ठीक। आप दौड़ रहे हैं कितने, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए आपका जो इमेज बनेगा, तो दर्पण आपको पता है समतल दर्पण में इमेज आपको सेम दूरी पर बनता है, तो यहाँ बनेगा और इधर की ओर कितना स्पीड से वो
जाता रहेगा इमेज आपका, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ये आपका इधर की ओर इमेज में दिखाएगा। लेकिन ये आपको नहीं दिखाएगा 10 मीटर, जो ग्राउंड पर कोई दूसरा व्यक्ति है उसको दिखाई देगा कि इमेज में आप 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर आ रहे हैं, दर्पण की ओर आ रहे हैं। ठीक, तो ये हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि आप यानी आपके रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है, यानी आपका जो इमेज है, छाया है, वो किस गति से यानी किस स्पीड से वो आ रही है। तो क्या करना है, आपके रिस्पेक्ट में निकालना है। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए ये दोनों आपका क्या है, अपोजिट दिशा में है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जुट जाएंगे। तो 10 + 10 यानी आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। यानी आपके रिस्पेक्ट में आपके इमेज का यानी आपके इमेज का स्पीड क्या होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड होंगे। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सोचता होगा कि इसका आंसर 10 होगा। नहीं, 10 नहीं होगा। 10 कब होता है, 10 कब होता है, 10 तब होता है जब ये पूछता है कि ग्राउंड पर किसी और के रिस्पेक्ट में है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, इसीलिए आपका ये क्या होगा, 20 हो जाएंगे। यानी आपके रिलेटिव में से निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका 20 ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई क्या होती। देखिए यदि वायुमंडल नहीं होता तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दिन पर। दिन की यानी जो लंबाई है वही आपका रहता, क्योंकि आपका जो यानी दिन और रात की लंबाई डिपेंड करता है किस पर, तो ये डिपेंड करता है आपका पृथ्वी पर, पृथ्वी के घूर्णन गति पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई क्या होती, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो दिन की लंबाई है यानी दिन और रात होते हैं वह पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होते हैं। यानी ये वायुमंडल से कोई इसको प्रभावित नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा, अप्रभावित रहती है। ध्यान रखिए, दिन और रात क्यों होता है, तो दिन रात आपका पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों जिस पदार्थ का लेप होता है वो आपका होता है आयरन ऑक्साइड को बने होते हैं। किसका बने होते हैं, आयरन ऑक्साइड के बने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि निकटतम तारे यानी सूर्य के अतिरिक्त यानी सूर्य को छोड़ करके निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ये आपका 4.2 वर्षों में पहुंचता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जबकि आपका चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंचते हैं। चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंचते हैं। लेकिन चंद्रमा आपका ये तारा नहीं है, चंद्रमा ये आपका पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। अब आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे, जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। ये जगह आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। ये होता है आपका जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है जो परिक्रमा में गया है। ये है आपका आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जो रूस से छोड़ा गया था। ये आपका रूस से लॉन्च किया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रोंकाइटिस रोग होता है। ब्रोंकाइटिस रोग होता है, ये आपका फेफड़ा का रोग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है कि BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, तो क्षय रोग के बचाव के लिए किया जाता है, यानी TB के बचाव के लिए दिया जाता है BCG टीका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है, ये आपका मलेरिया है। ऑप्शन आपका 1 आ जाएंगे। मलेरिया एक आपका प्रोटोजोआ से होने वाली रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाले विटामिन है, ये आपका विटामिन C है। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और आपका विटामिन C की कमी से एस्कॉर्बी रोग होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, ये आपका DNA। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, तो घट जाते हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। देखिए आपका यानी मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होते हैं 120/80 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत की वर्तमान राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। जब आपका पेपर हुआ था इस समय का ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी आप वर्तमान का याद रखिए। अभी आपका वर्तमान में आपका 96,522 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। कितना है, 96,522 है। ये आपका न्यू डाटा है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। एग्जाम के समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी आप याद रखिए कि अभी आपका वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है। तो सीबीआई के अध्यक्ष है परवीन सूद है। याद रखिए अभी आपका वर्तमान में सीबीआई का अध्यक्ष है परवीन सूद है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। ये क्या था, 1974 ईस्वी में। ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। 1974 में किया था, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि नासा स्थित है। तो नासा आपका अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका 74 है कि हाल ही में गुलजारी लाल नंदा को प्रदत्त हुए सम्मान है। ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस समय पर यानी गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ये था आपका यानी चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद, यानी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह तो आपका 1885 ईस्वी में किसने किया था, तो एयू होम ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है कि भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था। यह तो आपका चंपारण सत्याग्रह में 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये थे आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका एक चीज़ याद रखिएगा कि संविधान के पिता भी कहा जाता है किसे, तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये थे आपका क्लेमेंट एटली थे। कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। या गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है। तो ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे ये अभी याद रखिए अभी कौन है, तो तेजस्वी यादव है अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट का क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है 1 जुलाई 1957 को ब्रिटेन ने चीन को वापस दिया था। क्या दिया था, तो तिब्बत का क्षेत्र दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। ये आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है कि क्वेश्चन आपका है कि आलमगीरनामा के लेखक कौन है। आलमगीरनामा के लेखक कौन है, तो ये आपका है यानी मोहम्मद काजिम है। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहा जाता है। ये कहता आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है। ये क्या आपका एकल नागरिकता की प्रावधान किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख आपका यानी भाग 2 में किया है, इसे याद रखिएगा। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया है। आपका अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये आपका परमादेश का अर्थ होता है, यानी आपका ऑप्शन
3 हो जाएंगे कोवेरेंटो, कोवेरेंटो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। देखिए लोकसभा में आपका मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। अभी आपका वर्तमान में 545 है, लेकिन 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है कि चैंपियंस ट्रॉफी संबंधित है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में किसमें शिवाजी गणेशन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये आपका 44वें में प्राप्त हुआ था, यानी 44वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? शिवाजी गणेशन को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि 5वें वेतन आयोग द्वारा अनुसूचित सर्वोच्च वेतनमान है। ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी आप याद रखिए 7वें वेतन के अनुसार, यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये आपका है 2.5 लाख। कितना है? तो 2.5 लाख है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी आप याद रखिए अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपका DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। ये आपका भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ है, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि पाथफाइंडर उतरा था, यह आपका मंगल ग्रह पर उतरा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि सेन वंश के संस्थापक कौन था? ये थे विजय सेन। सेन वंश के संस्थापक विजय सेन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन आपका है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? ये थे आपका अश्वघोष थे। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन आपका 98 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा? तो यह आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में यह घटना घटा था, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म था 1542 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला अफगान शासक था, ये थे आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे, इसे भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।